नमस्कार साथियों टीचर्स जब परिषदीय टीचर्स राज्य कर्मचारी नहीं है तो उनसे चल अचल संपत्ति की जानकारी क्यों मांगी जा रही है। सबसे बड़ी बात है, सरकार उन्हें राज्य कर्मचारी नहीं मानती है। अब ऐसे में चल अचल संपत्ति की मांग की जा रही है, तो क्या सरकार आने वाले समय में टीचर्स को राज्य कर्मियों का दर्जा देगी? जिस तरीके से राज्य कर्मचारियों को 30 ईएल मिलती हैं, कैशलेस सुविधा मिलती है, अन्य चीज़ें मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं, मेडिकल मिलते हैं, क्या वैसे ही टीचर्स को दिया जाएगा जो परिषदीय टीचर्स है? पहली खबर। दूसरी खबर दोस्तों, प्रमोशन को लेके मैं आपको बता दूं, अभी आपको पता होगा कि जो इंचार्ज हेड थे जिनको 4200 ग्रेड पे मिलता था, वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से वो जीत गए। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि भैया आप हेड का काम ले रहे हो लेकिन वेतन आप इंचार्ज का दे रहे हो, यानी सहायक अध्यापक का दे रहे हो। तो इनका 4200 ग्रेड पे की जगह 4600 ग्रेड पे का वेतन दीजिए। जिस पर दोस्तों सरकार ने अब ये नया चीज़ आपने देखी होगी कि सीनियर को ही इंचार्ज बना रहे हैं जो पहले से 40 ग्रेड पे में है, यानी कि टीचर्स को सरकार नहीं देना चाह रही है। लेकिन दोस्तों एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें एक कार्यवाहक प्रिंसिपल जो माध्यमिक स्कूल हैं उसमें इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, उनको दोस्तों सरकार ने आदेश दे दिया है कि भैया इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, कार्य कर रहे हैं 3-4 साल हो गए, तो इनको हम जो पैसा है वो इंचार्ज प्रिंसिपल का क्यों देंगे, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का क्यों देंगे? इनको हम देंगे सीधे प्रधानाध्यापक का पैसा। तो बाकायदा लेटर दोस्तों दिखाऊंगा आखिर सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है परिषदीय शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों के बीच। दोनों बड़ी खबरें दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले लेटर में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वरिष्ठ कोषाधिकारी बाराबंकी समस्त आरएल एवं वित्त अधिकारी बाराबंकी 27 जनवरी का दोस्तों ये लेटर है। इसमें कह रहे हैं मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराए जाने के संबंध में। तो बाराबंकी का जो बीएसए साहब हैं, जो वहाँ पे वित्त लेखा अधिकारी हैं, उन्होंने आदेश दिया है। सिर्फ और सिर्फ ये उनके ऊपर लागू किया गया है जो टीचर्स को छोड़ के बाकी जो भी बीएसओ ऑफिस में कर्मचारी हैं राज्य सरकार के अधीन है, उनको ये चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। लेकिन दोस्तों ये बाराबंकी का हो गया। दूसरा आदेश देखिएगा, दूसरा आदेश है यह दोस्तों आजमगढ़ का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ का आदेश है, 22/1/2026 का आदेश है। इसमें दोस्तों कह रहे हैं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद आजमगढ़, इसमें कह रहे हैं विषय देखिएगा समस्त अधिकारियों कौमा शिक्षकों, ध्यान दीजिएगा कौमा शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में दिनांक 31/1/2026 के पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में। तो यहाँ पर टीचर्स से मांगी जा रही है, यानी कि हर जगह अलग अलग आदेश। तो यहाँ पर ये आदेश अलग अलग क्यों चल रहा है? अलग अलग आदेश से क्या फ़ायदा है? एक आदेश होना चाहिए चल अचल संपत्ति के बारे में। देखिएगा उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने शिक्षा क्षेत्र के समस्त अधिकारियों शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों के चल अचल संपत्ति का विवरण सूचना दिनांक 31/1/2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर अंकित कराना सुनिश्चित करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, तो इससे बेहतर है कि सरकार जितने भी परिषदीय टीचर हैं वो अपनी संपत्ति देने के लिए भैया तैयार है। वैसा भी संपत्ति के नाम पे उन पे है ही क्या है, लोन चल रहा है, सभी पे लोन। आज के समय में ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसके ऊपर होम लोन, कार लोन या अन्य लोन ना चल रहा हो, पर्सनल लोन ना चल रहा हो। लोन के अलावा कुछ है नहीं है। अब ये भी मांगा जाए संपत्ति में, जब संपत्ति दर्ज की बात हो रही तो ये भी पूछा जाए कितना लोन चल रहा है। सो गवर्नमेंट पूछेगी नहीं आपकी बीवी पे कितने जेवरात हैं, कितना आपका प्लॉट है, कितने घर हैं, कितनी खेती, ये सब पूछ रही है, जो कि गलत है। अब दोस्तों देखिएगा दूसरा मैं आदेश आपको दिखाऊंगा। ये वो आदेश है यहाँ पर 4200 जो इंचार्ज हेड है प्राइमरी में, स्कूल में, जूनियर में, जो बिना प्रमोशन के हेड का पद संभाल रहे हैं, उनको सरकार पैसे देने में बड़ा कतरा रही है। लेकिन एक लेटर देखिएगा, यहाँ पर माध्यमिक प्रिंसिपल को इंचार्ज होते हुए भी उनको पूरा प्रिंसिपल का पैसा दिया जा रहा है। देखिएगा वेतन निर्धारण श्री दादूराम कारवाक प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज खुरहंड बांदा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 20/911/2024 दादूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में योजित की गई। तदुपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित दिनांक 31/1/2025 का अनुपालन करते हुए इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 3595
डैश 3602/2025 दिनांक 11/8/2025 के द्वारा निर्णय किया गया। निर्णय का अंश निम्नलिखित है। देखिएगा, याची श्री दादूराम प्रभारी प्रधान जनता इंटर कॉलेज बांदा प्रबंधन के माध्यम से प्रेषित विद्यार्थी दिनांक 4/2/2025 एवं 24/3/2025 में उल्लेखित बिंदुओं द्वारा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की शिक्षा निदेशक है। ये यहाँ पर देखिएगा, दादूराम प्रवक्ता कार्यभाग प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज खुरहंड बांदा को कार्यभाग प्रधानाचार्य के पद हेतु कार्यालय पत्रांक 12/892/95/2023-24 दिनांक 6/3/2024 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। तदिनांक से श्री दादूराम प्रभारी प्रधानाध्यापक जनता इंटर कॉलेज खुरहंड बांदा के पद पर निरंतर कार्यरत है। अतः माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1981 के अध्याय 2 के अधिनियम 2/3 में विहित व्यवस्था के अनुसार श्री दादूराम कार्यभाग प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज खुरहंड बांदा को प्रधानाचार्य के पद का वेतन भुगतान के योग्य माना गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, योग मान लिया गया, जबकि बेसिक टीचर्स के लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये साफ साफ दे रहे हैं, इनका पैसा भी दे रहे हैं। अभी क्या, दिनांक 1/1/2024 को प्रवक्ता वेतन क्रम गेट पे 4800 में इनका वेतन प्राप्त है। तो यहाँ पर 4800 में इनका है 78,800 रुपया, लेवल 8 में है ये, ठीक है। और कार्यवाहक प्रधानाचार्य वेतन क्रम 15,639 ग्रेड पर 7600 के पद पर दिनांक 6/3/2024 को अनुमोदन प्रदान करने के फलस्वरूप वास्तविक कार्यवाही ग्रेड दिनांक तिथि 1/1/2024 को निर्धारित वेतन। तो यहाँ पर अभी भी वही 78,800 लेवल 12 में ये आ गया। तो लेवल 12 में इनको डाला गया, 78,800 लेवल 12 में बढ़ा दिया। अब दिनांक 1/7/2024 को वार्षिक वेतन भत्ती प्रदान करते हुए निर्धारित वेतन तो 81,200 रुपये 78 से दोस्तों लेवल 12 में पहुंचा दिया, सीधे लेवल 8 से बढ़ा के लेवल 12 में भेज दिया। तो 81,200 रुपये हो गया। और दिनांक 1/7/2025 को वार्षिक वेतन भत्ती प्रदान करते हुए निर्धारित वेतन, अगली वेतन भत्ती दिनांक 1/7/2026 को दी होगी। तो यहाँ पर 83,600 रुपया लेवल 12 में इनको भेज दिया है। तो यहाँ पर अब जो 78,800 रुपये मिलते थे इंचार्ज प्रिंसिपल के, अब इनको मिलेंगे 83,600 रुपया। बताइएगा दोस्तों कितना अंतर आ गया। लेवल 12 में पहुँचा दिया और ग्रेड पे 4600 लगा दी 7600 लगा दिया। और देखिएगा दोस्तों, पूरा आदेश है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। सबसे बड़ी बात है कि माध्यमिक के जो विद्यालय उनके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों। भाई शिक्षक तो परिस्थिति वाले भी हैं, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते वो भी टीचर्स हैं, तो उनके मैटर में ऐसा आदेश क्यों नहीं निकाला जाता है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और देखा दोस्तों आपने, 2 बड़ी खबरें थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों, आपको कौन सी खबर पसंद आई है, आपने अपनी कौन सी खबर देखी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और दोस्तों आपका क्या कहना है, आपके मन की बात क्या है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।